कि मरता हुआ व्यक्ति खुद बोल के गया है कि मुझे किस व्यक्ति की वजह से मैं मर रहा हूं, और उस पर मुकदमा दर्ज कराने में 10 घंटे परिवादी को लगते हैं। 72 घंटे हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना। कैबिनेट मंत्री का इतना बड़ा दबाव है कि भजनलाल जी उस मंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। हमारे खिलाफ एक नहीं 100 मुकदमे दर्ज कर दो, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलाकर हम लोग खड़ा होंगे। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कहने से संरक्षण देने का काम कर रही है, महसूस हो रहा है। शहीद स्मारक पर 10-10 धरने चल रहे हैं, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली। अब पिछले कई दिनों से एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर उनके परिजन धरना दे रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस धरने में विधायक अभिमन्यु पूनिया और अनिल चोपड़ा भी शामिल हुए। हम बातचीत करेंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं हत्या है, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो, उस राकेश बिश्नोई के खुद के बयान है। पुलिस बयान खुद के तो समझती है, दूसरे के बयान नहीं समझो। और राजस्थान सरकार में पुलिस की ऐसी व्यवस्था है कि मरता हुआ व्यक्ति खुद बोल के गया है कि मुझे किस व्यक्ति की वजह से मैं मर रहा हूं, और उस पर मुकदमा दर्ज कराने में 10 घंटे परिवादी को लगते हैं, उसके परिवार के व्यक्ति को लगते हैं। तो आप सोच सकते हो कि भाजपा के प्रति क्या है संवेदनशीलता भाजपा की सरकार राज्य के अंदर है। और जिस प्रकार से 10 घंटे के बाद मुकदमा दर्ज करना, 72 घंटे हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, सस्पेंशन नहीं होना, क्या दबाव है? कौन से कैबिनेट मंत्री के सिफारिश से वो व्यक्ति लगा? क्या कैबिनेट मंत्री का इतना बड़ा दबाव है कि भजनलाल जी उस मंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, या उस एचओडी के दबाव में काम कर रहे हैं? पूरा राजस्थान का नौजवान ये जानना चाहता है राजस्थान के मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी ऐसी क्या व्यवस्था है राज्य के अंदर हो गई कि एक पीड़ित परिवार का नौजवान भविष्य का डॉक्टर चला जाता है और 4 दिन तक सरकार का कोई व्यक्ति उन परिवार से मिलने नहीं जाता? क्या सरकार में मंत्री नहीं है? क्या सरकार में विधायक नहीं है? 4 दिन से जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता का काम किया, कल आसाराम चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे खिलाफ एक नहीं 100 मुकदमे दर्ज कर दो, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलाकर हम लोग खड़ा होंगे। कल जिस तरह की जो वाद विवाद हुआ, एक टेंट को लेकर छोटी सी बात थी, क्या इसे टाला जा सकता था? देखो, टेंट आज व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को अपनी बात रखने का हक है। वो जहाँ बैठेगा, जहाँ बात रखेगा, वो अपनी मजबूती से बात रख सकता है। आज जयपुर के अंदर रेफर किया, जयपुर के अंदर उसका मामला दर्ज जयपुर से हुआ, तो जयपुर के अंदर वो व्यक्ति अपनी मांग को लेकर जब बैठे तो टेंट लगाने की जो उनको छतरी बारिश और धूम में, उसको लेकर पुलिस रोकेगी? व्यवस्थाएं बेहाल है राजस्थान के अंदर, और सरकार की जो परिस्थितियां हैं वो राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल पूरे राज्य के अंदर लग रहा है कि कोई मंत्री नहीं है, कोई विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं, मस्त हैं, कभी राइजिंग राजस्थान की मीटिंगें ले रहे हैं। वो कहाँ है, कंपनियां कहाँ हैं, हमें नहीं लग रहा राजस्थान। कौन से नौजवानों को रोजगार मिला है? आरएस की भर्तियां देख लो, एसआई की भर्ती देख लो, अभी व्याख्याताओं की भर्ती देख लो। इसमें सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए, आप खुद भी विधायक हैं, आपका कोई दबाव काम नहीं कर रहा है क्या? देखो, पार्टी हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष की भूमिका के अंदर हम सब लोग इसमें विपक्ष पक्ष नापक्ष की बात नहीं है। ये परिवार, इस परिवार का संवेदनशील मुद्दा है। ये कोई वो मुद्दा नहीं है कि इस मुद्दे में हम कोई मांग को, हमारे कोई प्रदर्शन को लेकर हम बैठे हैं। इस परिवार का एक चिराग चला गया, उसको न्याय को लेकर यहाँ सब लोग बैठे हैं। और आज जो दुख की घड़ी है, उस समय जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो सरकार की दशा और दिशा आगे आने वाले भविष्य में क्या हो सकती है, आप सब लोग पहचान सकते हैं। एचओडी का ये भी कहना है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर थे राकेश बिश्नोई, वो पहले से ही मानसिक रोग से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था। एचओडी का ये कहना है, तो एचओडी ने बार बार दबाव कैसे दिया उनका? इससे पहले भी 3 बार घटना हो चुकी है ऐसी, जब एचओडी कहाँ था। और एचओडी का जो दबाव मंड रहा है वहाँ, ऐसा क्या दबाव है प्रिंसिपल पर एचओडी का? ऐसा क्या दबाव है वहाँ राज्य सरकार पर एचओडी का, जो उसको सस्पेंशन में दिक्कत आ रही है, गिरफ्तारी में दिक्कत आ रही है? तो आपको क्या कारण लगता है कि क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? देखो, निश्चित रूप से सरकार उसको संरक्षण देने का काम कर रही है। सरकार राजकुमार राठौड़ को कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कहने से संरक्षण देने का काम कर रही है, महसूस हो रहा है। लेकिन कहना चाहते हैं हम, जब चुनाव में उतरते हैं तो जोधपुर के अंदर जनता के वोट की आवश्यकता पड़ती है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को कहना चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियां क्या उत्पन्न हो गई कि आज राकेश बिश्नोई की हत्या हो गई और गजेंद्र सिंह शेखावत बोलने को तैयार नहीं है? क्या वो उनके लोकसभा के, जोधपुर उनकी लोकसभा नहीं है? उनकी लोकसभा के अंदर मेडिकल वो कॉलेज आता है। और ऐसी क्या संस्थाएं वहाँ, एम्स जैसी संस्थाएं होने के बावजूद उनको यहाँ रेफर करना पड़ा?
ऐसा क्या दबाव महसूस हुआ है एचओडी पर? तो अभी इस सब बातों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे और आने वाले समय में अगर सरकार ने कोई इस परिवार के साथ किसी प्रकार की बर्बरता और अगर कोशिश की तो हम सब लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। तो अभी तक एसएन मेडिकल कॉलेज या सरकार की तरफ से आपसे वार्ता करने की कोशिश हुई है क्या? कोई कमेटी एक आई है, लेकिन वो वार्ता मुझे लगा नहीं कि वो वार्ता करने लायक है। अब एचओडी के कोई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल आकर क्या वार्ता करें? वो सरकार का अधिकारी आता है, सरकार का अधिकारी वार्ता करे इस परिवार से, मंत्री कोई वार्ता करे तब जाकर कोई वार्ता होती है। खाना पूर्ति का काम चल रहा है, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता राज्य का आम जनता और गरीब किसान जान चुका है। इसकी छुट्टी के लिए तय है, आने वाले समय में भाजपा की छुट्टी तय है, इसमें कोई। परिजनों की तरफ से प्रमुख क्या क्या मांगे रखी है? देखो, परिजन चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी एचओडी की, उसका सस्पेंशन, परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मुआवजा। ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है परिजन की, लेकिन सरकार जिस प्रकार से हठधर्मिता अपनाए हुए है वो एक बड़ा सवाल खड़ा सरकार पर करता है। कल जो पुलिस के साथ भी यहाँ पे वाद विवाद हुआ, उसको लेकर भी पुलिस के द्वारा कहा गया कि मुकदमा दर्ज करवा करके कार्रवाई की जाएगी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मुकदमे दर्ज पुलिस हम पर कर सकती है, लेकिन पुलिस को मुकदमा दर्ज करना था, 10 घंटे लगे उस एचओडी पर मुकदमा दर्ज करने में। आज थानाओं के अंदर अनेक परिवादी थानाओं के बाहर बैठे रहते हैं, उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, और हमारे पे मुकदमा दर्ज इसलिए किया गया कि हम परिवादी के साथ बैठे थे और टेंट लगाने में दिक्कतें हो रही थी। तब आसाराम चौधरी, जो कि अपने आप को सरकार का नुमाइंदा समझता है, भजनलाल का भाई समझता है, उसने जिस प्रकार से बर्बरता की युवाओं पर, हम चाहते हैं कि उस पर मुकदमा दर्ज हो, हमारे पर किया उस पर मुकदमा दर्ज हो और कार्रवाई हो। मेरे साथ में अनिल चोपड़ा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अनिल जी, कल आप लगातार बार बार कह रहे थे कि आप पुलिस प्रशासन से कह रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाइए ताकि वार्ता हो, अभी तक वार्ता नहीं हुई क्या से? देखिए, आज वार्ता के लिए जोधपुर से कुछ मेडिकल के डॉक्टर यहाँ पर आए, पूनम बिश्नोई जी यहाँ पर आए। हमने हमारी मांग पत्र उनके सामने रख दिए और हमने कहा है कि अतिशीघ्र आप अपने बड़े अधिकारियों से बात करें, राज्य सरकार से बात करें और इस परिवार को न्याय देने का काम करें। जब इस परिवार को न्याय मिलेगा तो हम यहाँ से इस धरने को खत्म करेंगे, लेकिन परिवार को अगर आप संतुष्ट नहीं करोगे, परिवार को न्याय नहीं दोगे, तो ये आंदोलन लंबा चलेगा और एक जन आंदोलन का रूप ये आंदोलन अब लेता जा रहा है। कल आप काफी सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन कल आपके कुछ साथियों ने पुलिस के साथ में झड़प हो गई, नोकझोंक हो गई, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कल जो नोकझोंक हुई, आसाराम चौधरी और कुछ सिपाहियों ने इस परिवार से अभद्रता करने का काम करा। जो परिवार के लोग, इनके बड़े भाई सेना के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, उनसे आकर उन्होंने गाली गलौज किया, उनसे हाथापाई की। तब हम सब लोगों ने मिलकर उनसे इतनी कहा कि आप इस बारिश के मौसम में इस परिवार को एक संरक्षण के लिए टेंट की व्यवस्था करवा दो, अगर आपसे नहीं होती तो हम कर देते हैं। उसके लिए उन्होंने बिना बात इस परिवार को डराने का काम किया, यहाँ धरने में बैठे लोगों को भड़काने का काम किया और उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग किसान परिवारों से आते हैं, अगर आप इस परिवार को डराने का काम करोगे तो और मजबूती से इस परिवार के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं समाज के ही पार्ट होते हैं, वो भी किसान कम्युनिटी से आते हैं, उनके साथ इतना आक्रामक तरीके से आना कितना हद तक ठीक है? देखिए, हम हमारी न्याय की लड़ाई को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन पुलिस को भी ये सोचना चाहते हैं, सोचना चाहिए कि वो भी एक किसान परिवारों से आते हैं, उन लोगों को इस परिवार को न्याय देने का काम करना चाहिए। हम लोगों से हाथापाई करने के बजाय इस परिवार को अतिशीघ्र न्याय के लिए सरकार पे प्रेशर करना चाहिए, लेकिन वो इस आंदोलन को बिखेरने का प्रेशर कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस परिवार को आप सरकार से वार्ता कर इस परिवार को न्याय देने का काम करें और अतिशीघ्र, क्योंकि आज 5 दिन हो गए हैं उस भाई राकेश की आत्मा 5 दिन से इस मुर्दा घर के अंदर, वो उनकी अंतिम संस्कार के लिए, हमारे हिंदू धर्म के अंदर अंतिम संस्कार जब तक नहीं होता तब तक उसे न्याय नहीं मिलता। लेकिन 5 दिन से सरकार के अंदर मानवता खत्म हो चुकी है। कोई व्यक्ति ये सुनना नहीं चाहता कि इस परिवार को न्याय देकर यहाँ से इस धरने को समाप्त करें, लेकिन कोई भी नुमाइंदा आकर इनसे बात नहीं करता। लेकिन हम सब लोग मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। एक और प्रदेश में अजीब विडंबना है कि हर चीज के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, चाहे भर्तियों की बात हो, चाहे फिर अपराध की बात हो। कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार जब चुनकर आई थी 1.5 साल पहले, तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे,
प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट करने की बात कही थी। लेकिन आप देख रहे हो आज चारों तरफ नौजवान धरने पे बैठे हैं। एसआई भर्ती का धरना हो, चाहे आरएस का धरना हो, शहीद स्मारक पर 10-10 धरने चल रहे हैं, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा अभी 1.5 साल का समय हुआ है, 5 साल तक आप कैसे अपनी सरकार को चलाओगे? अगर नौजवानों से वादे किए हुए आप पूरे नहीं करोगे तो आंदोलन का रूप लेकर ये नौजवान पीछे नहीं हटेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।